प्यारे साथियों को नमस्कार। फिर से आप लोगों का सुपर फास्ट एक्सप्रेस में स्वागत करता है अशोक मीना। राजस्थान क्लासेस साथियों, रिवीजन के तौर पे आप लोगों को वो सीरीज चलाइए जिसमें बनने वाले प्रश्न है 40-40 50-50 प्रश्नों को मात्र 10 से 15 मिनट में लेके आ रहे हैं। उसमें हम लोगों को आराम से समझना है और वही क्वेश्चनों को रखा गया है जो आपके एग्जाम में आते हैं। निम्नलिखित में से किस रियासत से फरूक फाल का चित्र संबंधित है? क्या पूछा आप लोगों से? फरूक फाल का चित्र संबंधित है, तो ये आपसे मेवाड़ चित्रशैली की बात कर रहा है, आपसे उदयपुर चित्रशैली की बात कर रहा है। वही उदयपुर चित्रशैली है जहां के आप लोगों को श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी जो रचना है उसके साथ यहां पे शुरुआत मिलती है। और आपको ये भी मालूम है कि ये जो रचना है 1260 में आहाड़ में लिखी गई थी, आहाड़ में रचित की गई थी ताड़पात्र पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूमल किस चित्रकला शैली का प्रमुख चित्र है? मूमल मूमल किस चित्रकला शैली का चित्र है? तो आपका आंसर आएगा जैसलमेर, क्योंकि जैसलमेर चित्र शैली का है। जैसलमेर में दो तीन बातें ध्यान रखेंगे, एक तो मूमल का चित्र मिलता है और कभी आपसे पूछे दाढ़ी मूछों का चित्रण, तो दाढ़ी मूछों का जो चित्रण है वो भी आप लोगों को यहां मिलेगा। प्लस में ये एक ऐसी चित्र शैली रही है जैसलमेर जिसमें बाहरी चित्र शैलियों का प्रभाव नहीं रहा है, अर्थात मुगलों का कोई प्रभाव नहीं रहा है। ऐसा सवाल भी आपसे बनता है। मरुस्थल के दृश्य नहीं, मरुस्थल के दृश्य तो आप लोग कहां मिलेंगे? मारवाड़ में मिलेंगे। चित्रकार, कुछ क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ के जाऊंगा। चित्रकार नानक राम, रामनाथ और जोशी सवाई राम किस चित्रकला शैली से संबंधित है? 5 प्रश्न आपके होंगे और 5 प्रश्नों का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। वो आप लोग यहां इसका उत्तर आप लोग देंगे। क्या उत्तर बनेगा? 5 क्वेश्चन रहेंगे आपके लिए। पिछवाई पेंटिंग किस कला विद्यालय से संबंधित है? उत्तर देते चलना, नोट कर लेना अपना कितने क्वेश्चन सही होते हैं। पिछवाई पेंटिंग किस कला विद्यालय से संबंधित है? देखो, पिछवाई की बात करेंगे, ये कहां आएगा आप लोगों के? श्रीनाथ द्वारा। श्रीनाथ द्वारा राज संबंध में भगवान श्री कृष्ण के जो चित्र होते हैं, श्रीनाथ जी के चित्र होते हैं कपड़े पर, उस कपड़े को दीवार के पीछे टाक देते हैं, उस कले को हम पिछवाई कहते हैं। भगवान कृष्ण के चित्र होते हैं, वल्लभ संप्रदाय से संबंधित चित्र होते हैं, ध्यान रखें आप लोग। तो पिछवाई कला बहुत बार पूछता है आप लोगों से, जैसे बनी ठनी किशनगढ़ की, वैसे ही पिछवाई श्रीनाथ द्वारा की है और उस्ता कला है वो बीकानेर की है। हीरालाल ने कहा घासीराम से देव कृष्ण चतुर्भुज नारायण का उदय कहां हुआ, यानी किस चित्र शैली के चित्रकार है? यहां आप लोग उदय और लिख देंगे। तो यहां पे देखिए, हीरालाल, घासीराम, देव कृष्ण, चतुर्भुज एवं नारायण नामक चित्रकार का संबंध किस चित्र शैली से है? हीरालाल, घासीराम, देवकृष्ण, चतुर्भुज एवं नारायण नामक चित्रकार का संबंध किस चित्र शैली से है? देखो, ये श्रीनाथ द्वारा चित्र शैली से है और ये याद करवा रहा हूं मैं आप लोगों को, श्रीनाथ द्वारा चित्र शैली। श्रीनाथ द्वारा यहां पहले गांव सिहाड़ गांव था, वहां से रिलेटेड है। और ये देखो, हीरालाल ने कहा घासीराम से देव कृष्ण चतुर्भुज नारायण का उदय श्रीनाथ द्वारा हो गया है। ये लाइन से भी आप इसे याद कर सकते हैं। तो उत्तर श्रीनाथ द्वारा बनेगा। पहले सियाड़ गांव था, वहां पर श्रीनाथ जी का मंदिर बना, तो ये श्रीनाथ द्वारा कहलाया आप लोगों के। इलायची और कमला राजस्थान की किस चित्र शैली की चित्रकार थी? महिला है, आप इसका उत्तर देंगे। दूसरा क्वेश्चन आपके लिए, अगर आप लोगों से पूछे साहिबा, साहिबा किस चित्र शैली की महिला चित्रकार रही है, तो आप लोग उत्तर देंगे अजमेर। ये आपके लिए छोड़ रहा हूं मैं। इलायची और कमला नामक राजस्थान की किस चित्र शैली की चित्रकार थी? ये कुछ क्वेश्चन है जो आप लोगों के लिए मैं 5 क्वेश्चन आपके लिए छोड़ता हूं। अगला क्वेश्चन, अटपटी पगड़ी चित्रकला की किस शैली से संबंधित है? देखिए, अटपटी साथियों एक पगड़ी है और मेवाड़ में अकबर के समय जो पगड़ी कहते थे वो ध्यान रखें अटपटी कहते थे। पगड़ी बांधने वाले को छाबदार कहते थे। पगड़ी बांधने वाले को हम क्या कहते हैं? छाबदार कहते हैं। पगड़ी बांधने वाले को छाबदार कहते थे और पगड़ी की लंबाई है उसे वार कहते थे। मेवाड़ में 26 वार की एक पगड़ी होती थी। तो वार का मतलब यहां दिवस से नहीं है, वार का मतलब पगड़ी से है कि मेवाड़ में 26 वार की एक पगड़ी होती थी, ध्यान रखें आप लोग। तो वार मतलब दिवस नहीं है, पगड़ी है। तो आपके अटपटी बांधने वाला पगड़ी को कहा गया, पगड़ी बांधने वालों को छापदार और लंबाई को वार कहा गया। आप बिल्कुल क्लास को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, मेरा हौसला बढ़ाएंगे आप लोग। आपको अगर ये फ्री सीरीज आपको शानदार अच्छी लगती है तो बिल्कुल आप लोग यहां मेरा हौसला जरूर बढ़ाएंगे। राजस्थानी बोली में आला गीला, अराइस और मोरा कसी कहा जाता है, किससे रिलेटेड है? ये मित्रों भित्ति चित्रों से रिलेटेड है, भित्ति चित्रों से रिलेटेड है। यहाँ पे फ्रेस्को और यहाँ पे सेको कहा गया इन्हें। तो भित्ति चित्र दीवार पर बनाए गए चित्रों को भित्ति चित्र कहते हैं और भित्ति चित्रों में जो चूना काम में लेते हैं वो रावोली कहलाता है।
भित्ति चित्रों का संग्रह जोतदान कहलाता है। भित्ति चित्रों का स्वर्णकाल बूंदी का कहलाता है। भित्ति चित्र सबसे ज्यादा कहाँ है? शेखावाटी में। भित्ति चित्र सबसे ज्यादा कहाँ है? शेखावाटी में। भित्ति चित्र सबसे ज्यादा कहाँ है? शेखावाटी में। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो भीत किसे कहते हैं? हम दीवार को भीत कहते हैं। और भित्ति चित्र राजस्थान में कहाँ के हैं? बूंदी का स्वर्णकाल और शेखावाटी का आप लोगों के सबसे ज्यादा। किसके कथन अनुसार राजस्थानी चित्रकला है वो स्त्रियों की सुंदरता की खान है? पूरा लेखपाल 2024 का सवाल रहा है, आप लोगों को इसका उत्तर देना है और आप उसका उत्तर जरूर दें। और अगले दिन आप देखेंगे वहां आपको कमेंट में हम लोग पिन भी कर देंगे इसको आंसर। लेकिन कुछ क्वेश्चन आप लोगों को मैं दे रहा हूं ताकि आप लोग अपना आंकलन कर सके, थोड़ी सी मेहनत करें, आपको उत्तर देना है इसमें। अगला पॉइंट की बात करें, पोथीखाना संग्रहालय स्थित है। पोथीखाना जो संग्रहालय कहाँ स्थित है? जवाब दीजिए। पोथीखाना संग्रहालय कहाँ स्थित है? चलो मैं बता दूं, उसमें डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल आएगा। अगर आप लोगों को वहां पे डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल आएगा, तुम सोचें गुरुजी कहां मेहनत करवा रहे हो हमसे, है ना। तो उन्होंने वह स्त्री वाली बात कही है पिछले क्वेश्चन में। पोथीखाना संग्रहालय, पोथीखाना संग्रहालय कहाँ का है? जयपुर। इसी प्रकार से आपसे बात करेगा चोखेलाव महल। चोखेलाव महल किस चित्र शैली के लिए प्रसिद्ध है? तो आप लोग कह देंगे मेहरानगढ़ के दुर्ग में। कई बार पूछता है चोखेलावा महल किस चित्र शैली के लिए प्रसिद्ध है? तो आप लोग कहेंगे मेहरानगढ़ के दुर्ग में है और मारवाड़ चित्र शैली के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, चित्रकला के विकास हेतु कार्यरत आयाम तथा कलावर्त, कलावर्त है, संस्थान किस शैली से संबंधित है? कुछ संस्थान पूछता है आप लोगों से तो आप उत्तर देंगे जयपुर। कि यहाँ पे आप लोग आयाम और कलावर्त स्थान है वो किस चित्र शैली संबंधित है, किस स्थान संबंधित है? तो आप लोग कहेंगे यहाँ पे उत्तर बनेगा जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसका चित्रण कपड़े पर नहीं किया जाता है? कपड़े पर नहीं किया जाता है, फड़का किया जाता है, परिचित्र किया जाता है, पिछवाई का किया जाता है। पाने हैं, पाने किस पर होता है? कागज पर होता है। कागज पर आपने देखा होगा दीपावली के समय हम पूजन के लिए लाते हैं। जब दीपावली के समय हम पूजन के लिए लाते हैं तो वो आप लोगों के क्या होता है मित्रों? वो पाने होते हैं। और वो जो पाने होते हैं वो किस पर होते हैं? कागज पर होते हैं। वो पाने किस पर होते हैं बेटा? कागज पर होते हैं वो पाने। और विभिन्न देवी देवताओं के चित्र होते हैं। और पाने सबसे सुंदर पाना है वो श्रीनाथ जी का है। कहां का है? श्रीनाथ जी का। श्रीनाथ जी राज संबंध का जो पाना प्रसिद्ध है, क्योंकि वहां पे 24 प्रकार के श्रृंगार होते हैं उसमें। तो ये कपड़े बनते हैं। एक पाने हमारे पास ऐसा है जो किस पे बना है? कागज पे। श्रीनाथ द्वारा राज संबंध का है। सूक्ष्म कागज पर विभिन्न आपको चित्रांकन होता है देवी देवताओं को, उसे पाने कहते हैं, है ना। और ध्यान रखना, एक पेपर मेसी होती है। पेपर मेसी में हम क्या करेंगे कि पेपर को विभिन्न कलाकृतियों में काटने की सूक्ष्म कला, क्या कहा मैंने? पेपर को विभिन्न कलाकृतियों में काटने की जो सूक्ष्म कला है, पेपर को विभिन्न कलाकृतियों में काटने की सूक्ष्म कला है, उसे हम लोग क्या कहते हैं मित्रों? पेपर मेसी कहते हैं। प्रसिद्ध चित्रकार शाहबुद्दीन, निसारुद्दीन और मनोहर चित्रकला की किस शैली से संबंधित है? आपको याद होगा शाहबुद्दीन ने राग माला का चित्र बनाया। यहाँ पे निसारुद्दीन है, ये चावंड से रिलेटेड थे, मेवाड़ से ही है ये भी। और इन्होंने चावंड की राग माला का चित्र बनाया। हर मानी राम होता है, तो रामायण का जो चित्र बनाया वो मनोहर ने बनाया। मनोहर ने किसका? रामायण का। साहेबुद्दीन ने रागमाला का, निसारुद्दीन ने रागमाला का, लेकिन निसारुद्दीन चावंड के हैं। तो आपका सब उत्तर क्या बनेगा? मेवाड़ बनेगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, साहेबुद्दीन नामक चित्रकार को मेवाड़ के किस शासक का संरक्षण प्राप्त था? अभी बात कर रहा था साहेबुद्दीन। साहेबुद्दीन ने क्या किया? मेवाड़ की जो रागमाला है उसका चित्रण साहेबुद्दीन ने किया। और ध्यान रखें, शासक की बात करेंगे तो मेवाड़ के महाराणा है और महाराणा का नाम है जगत सिंह। जगत सिंह भी पहला है। इनका शासनकाल है वो मेवाड़ चित्रशैली का स्वर्ण काल कहलाएगा। मेवाड़ चित्रशैली का स्वर्ण काल कहलाएगा। महाराणा जगत सिंह प्रथम का शासनकाल वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोगों के लिए। बेटा सीरीज कैसे लगी आप मुझे बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ताकि इस सीरीज को हम लोग कंटिन्यू करें। उदयपुर के राजमहलों में अलग से प्लेलिस्ट बनेगी 10 मिनट शो के नाम से। उदयपुर के राजमहलों में चितौरों की औरी की स्थापना किसने की? उदयपुर के राजमहलों में चितौरों की औरी की स्थापना किसने की? उदयपुर के राजमहलों में चितौरों की औरी की स्थापना किसने की? तो आप ध्यान रखें वो मेवाड़ के महाराणा है। और महाराणा का नाम क्या है? जगत सिंह है। मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह प्रथम ने ही यहाँ पे मेवाड़ चित्रशाला के निर्माण करा, जिसे चितौरी औरी कहते हैं। इनका शासनकाल ही स्वर्ण काल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मेवाड़ चित्रकला की उपशैली है? सवाल देखिए क्या कहा मैंने, निम्नलिखित में से कौन सी मेवाड़ चित्रकला की उपशैली है? निम्नलिखित में से कौन सी मेवाड़ चित्रकला की उपशैली है? नागौर, किशनगढ़, देवगढ़, बीकानेर। क्या कह रहा है? मेवाड़ की। देखो नागौर मारवाड़ की है, किशनगढ़ मारवाड़ की है, बीकानेर मारवाड़। तीनों किसके? मारवाड़ स्कूल के अंतर्गत आने वाली आप लोगों के देवगढ़ है, ये आपके प्रतापगढ़ वाला क्षेत्र आएगा।
तो ये मेवाड़ में आएगा। तो राइट आंसर क्या बनेगा आप लोगों का? देवगढ़ बनेगा। भाई सुपरफास्ट एक्सप्रेस है, गाली मत निकालना कि गुरुजी आप तो टकाटक चल रहे हो। भाई टकाटक वाली सीरीज है, वरना आप लोग प्रतिज्ञा में आइए। 9:30 से 11:30 आपका स्वागत। प्रतिज्ञा बैच में 9:30 से 11:30 आप सभी भाई बहनों का स्वागत है। यूट्यूब पर चल रहा है, तो बिल्कुल आप प्रतिज्ञा बैच को ज्वाइन करेंगे और बिल्कुल लाइव आएंगे आप सब, सबसे उम्मीद है मुझे। अमर सिंह प्रथम के शासनकाल में चावंड में रागमाला के चित्र किसके द्वारा चित्रित किए गए? मैं आपसे बात करता आया हूं कि रागमाला है जो कई चित्र शैलियों में मिलता है, एक ही चित्र शैली में रागमाला नहीं मिलता। यहां किसकी बात की है? चावंड की रागमाला। चावंड की रागमाला नशा करती है इसलिए अमर है, यानी निसारुद्दीन के द्वारा चावंड की रागमाला 1605 में। जितनी भी हमारे रागमाला के चित्र हैं, उन रागमाला के चित्रों में सबसे अगर हमारे पास में पुरानी रागमाला मिलेगी तो वह कहां की रागमाला मिलेगी? चावंड की रागमाला मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। नाथद्वारा में श्रीनाथ जी की प्रतिमा के पीछे सज्जा के लिए प्रयुक्त चित्रित पर्दा कहलाता है, यानी श्रीनाथ जी की बात कर रहा है। श्रीनाथ जी का मतलब क्या हो गया? वल्लभ संप्रदाय की बात कर रहा है। और ये श्रीनाथ द्वारा कस्बा बना, उससे पहले ये गांव सिहाड़ गांव के नाम से प्रसिद्ध था। और यहाँ पे कपड़े पे जो जीवन का चित्रण किया जाता है आप सब जानते हैं, उस कला को हम लोग क्या कहते हैं? पिछवाई, जो कि श्रीनाथ द्वारा की प्रसिद्ध है। उसी प्रकार से जैसे किशनगढ़ की बनी ठनी हो और बीकानेर की उस्ता कला हो। नेक्स्ट क्वेश्चन। मारवाड़ में कौन सा महल है? 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 मारवाड़ चित्र शैली एवं जनजीवन के चित्रों को अभिव्यक्ति के लिए प्रसिद्ध है। थोड़ी देर पहले मैंने बताया आप लोगों को कि मारवाड़ में चोखे लावा महल। कौन से महल बेटा? चोखे लावा महल। मारवाड़ में 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 चोखे लावा महल। तो मारवाड़ में चोखे लावा महल, मारवाड़ में चोखे लावा महल है, ये जोधपुर चित्रशैली के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हमारे पास ये रहा। सीताराम, बदन सिंह और नानक राम चित्रकाल किस शैली से संबंध है? आपके लिए तीसरा क्वेश्चन है ना। 5 क्वेश्चन आपको दूंगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक लोक चित्रकला का अंग नहीं है? कि एक है जो लोक चित्रकला का अंग नहीं है, वो आपको बताना है। भनी ठनी, बिल्कुल ये किशनगढ़ चित्रशैली का चित्र है। सांझी पूजन है, आप लोग सब जानते हैं। फड़ पेंटिंग शाहपुरा भीलवाड़ा की है, कपड़े पर चित्रण होता है। पथवारी, ये एक रास्ते की रक्षक देवी है, रास्ते की रक्षक देवी है, तो इनका संबंध किसी लोक चित्रकला से नहीं है। तो आंसर क्या बनेगा आप लोगों के लिए? पथवारी बनेगा। क्लियर? क्या बनेगा? पथवारी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। अजमेर लघु चित्र शैली को समृद्ध करने वाले चित्रकारों में से एक स्त्री चित्रकार का प्रमुख स्थान है, वो कौन है? मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों से चर्चा की थी, तब मैंने कमला और इलायची को आपको कहा था कि कमला और इलायची का आंसर आपको देना है। तो उत्तर क्या बनेगा यहाँ पे? साहिबा बनेगा। क्या बनेगा? साहिबा। भाई आप लोगों का रुझान जरूर आने चाहिए इस सीरीज में। इस सीरीज में आप लोगों का रुझान जरूर आना चाहिए। आपका क्या रुझान रहेगा वो आप लोगों को मुझे हौसला देगा। बूंदी महलों की रंगशाला क्यों प्रसिद्ध है? मैं आपको पहले बात कर चुका था कि मूर्तियों के लिए, भित्ति चित्रों के लिए, स्तंभों के लिए, इनमें से कोई नहीं। आप कहेंगे भित्ति चित्रों के लिए, क्योंकि बूंदी चित्रशैली का शासनकाल है वो भित्ति चित्रों का स्वर्ण काल कहलाता है। यहाँ के जो राजा है उनका नाम उम्मेद सिंह है। उम्मेद सिंह का शासनकाल बूंदी चित्रशैली का स्वर्ण काल कहलाता है। स्वर्ण काल कहलाता है, स्वर्ण काल कहलाता है ना। बूंदी चित्रशैली का स्वर्ण काल कहलाता है। आपको मालूम है कि यहाँ पे जो चूना काम में लेते हैं वो चूना क्या कहलाता है? राहोली कहलाता है। हाँ, अगर स्वर्ण काल बूंदी का, लेकिन आपसे कहे बताइए राजस्थान में सबसे ज्यादा भित्ति चित्र कहाँ है? तो राजस्थान में सबसे ज्यादा भित्ति चित्र कहाँ है बेटा? तो ध्यान रखना, शेखावाटी में। बेटा पीडीएफ भी है आप लोगों के टेलीग्राम पे डल रही है, राजस्थान के टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें, आप लोगों के लिंक दे रखा है। कोटा चित्रशैली की विषय वस्तु मुख्यता है, हम बात करें बूंदी चित्रशैली है। बूंदी में तो पशु पक्षियों के सेट मिलते हैं, रागनी भैरव राग दीपक मिलते हैं, सोने एवं चांदी का चित्रण मिलता है। यहां आपसे बात करेंगे कोटा चित्रशैली। कोटा चित्रशैली की प्रमुख विषय वस्तु है, तो आप लोग कहेंगे यहां राजा और रानियों को शिकार करता हुआ बताया गया है, इसलिए इसे शिकारियों की चित्रशैली कहते हैं। इसलिए इसे क्या कहते हैं? शिकारियों की चित्रशैली कहते हैं। शिकार करता हुआ बताया गया राजा और रानियों को। नेक्स्ट क्वेश्चन। चित्रकार जो अपने आदम कद व्यक्ति चित्रों के लिए जाना जाता है। चित्रकार जो अपने आदम कद व्यक्ति चित्रों के लिए जाना जाता है। मानव का जैसा तैसा चित्र बनता है उसे आदम कद कह देंगे। और चित्रकार है उसका नाम है साहिब राम। साहिब राम है वो जयपुर चित्रशैली के चित्रकार है। और इनके द्वारा सवाई ईश्वरी सिंह का, बहुत बार पूछेगा, स्टार लगा लीजिए क्वेश्चन के, सवाई ईश्वरी सिंह है वो सबसे पहले उनका आदम कद चित्र इनके द्वारा बनाया गया। ठीक है, बनाया गया आदम का चित्र। जयपुर चित्रशैली की विशेषता साहिब राम के द्वारा। मोजम्माबाद किस चित्रकला शैली का केंद्र है? आपने पढ़ा हो कि जो आमेर का मानसिंह था, मानसिंह आमेर का जो जन्म हुआ था 1550 में, वो 1550 को मोजम्माबाद में हुआ, दूदू क्षेत्र में। इसका मतलब
कौन सा कहां जाएगा? जयपुर में जाएगा। आमेर के मान सिंह का जन्म हुआ 1550 में, यही मोजम्माबाद में हुआ था। प्रसिद्ध कलाकार धीमा, मीरबख्श, काशी, राम लखन राजस्थान की किस चित्र शैली से संबंधित है? चौथा क्वेश्चन आपके लिए, चौथा क्वेश्चन। और भैंसों के कलाकार के रूप में प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे? यह आपको पांचवा क्वेश्चन। तो आपको सभी को राम राम। 15 मिनट मेरे हो गए हैं और मेरा उद्देश्य इस क्लास का पूरा हो गया। थैंक यू, धन्यवाद। आप सभी को राम राम मेरा, और आप सबको खूब सारा आशीर्वाद। और आपका सभी को मैं प्रतिज्ञा में आह्वान करता हूं, रोज 9:30 से 11:30 हमारी प्रतिज्ञा में आप उपस्थित हो। थैंक यू, धन्यवाद, राम राम साहब।